नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों व टीकाकरण अभियान में दुनिया के सामने पेश की मिसाल। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल को देश भर में आंका गया अव्वल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में पेश करेंगी अगले वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट। और शिमला के निकट संकट मोचन में सड़क दुर्घटना में नव दंपति की मौत। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है और आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो रहा है। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ है। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के शिलारू में निर्माणाधीन फल व सब्जी मंडी के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों व बागवानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने आज सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण किया। इस मार्केट यार्ड की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने नारकंडा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना।
इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के खलीनी में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने युवाओं से नवाचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग युवाओं को नवाचारों के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में अनेक स्थानों पर रीडिंग रूम व बुक कैफे बनाए जाएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश को देश भर में अव्वल आंका गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन के बाद हिमाचल को अव्वल आंका। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि हिमाचल का तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर 24 में से सर्वाधिक 21 रहा है। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व पशु चिकित्सा अस्पतालों में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में भेड़ पालकों व पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में एकीकृत विकास परियोजना की बैठक में कहा कि घुमंतू भेड़ पालकों के आवागमन के रास्तों की मैपिंग करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। राकेश पठानिया ने भेड़ पालकों की संकट की घड़ी में उचित तकनीक वाले उपकरण दिए जाने पर बल दिया। राज्य ऊन संघ के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी बैठक में भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। शिमला के निकट संकट मोचन के पास आज दोपहर एक कार के सड़क से नीचे गिरने के कारण नव दंपत्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान दीपक व शिवानी के रूप में की गई है, जो समरहिल के रहने वाले थे और 2 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। सड़क दुर्घटना में ये दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए और दोनों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। शिमला के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि ये दंपति अंबाला की ओर जा रहा था कि मोड़ काटते वक्त इनकी गाड़ी खड़े ढांक से नीचे गिर गई। राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों को विकसित कर रही है ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के लेठवी में स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से खेलों में भाग लेने का भी आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिले के टौणी देवी में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत शोभा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण शुरू करवा केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति और उचित वोल्टेज की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि भरमौर में नवनिर्मित 33 kV संचार लाइन को विद्युत उपकेंद्र लाहल से जोड़ा गया है। इससे इलाके में विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुदृढ़ होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि भरमौर के दिनका विद्युत उपकेंद्र से लगभग 3 किलोमीटर लंबी संचार लाइन के निर्माण पर करीब 78 लाख रुपए की लागत आई है और इससे 60,000 से अधिक लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। राम सुभग सिंह ने बताया कि भरमौर क्षेत्र में पिछले 9 महीने के दौरान 3 नए विद्युत वितरण उपकेंद्रों की स्थापना और 4 विद्युत वितरण उपकेंद्रों का संवर्धन भी किया गया है। लाहौल स्पीति जिले में आजाद थर्ड फ्रंट के संस्थापक शाम आजाद ने तांदी संगम पर विद्युत परियोजना न बनाने की वकालत की है। आगरा में हुई हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह की 2 दिवसीय बैठक में उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही लाहौल स्पीति जिले में बहने वाली चंद्र व भागा नदियों के संगम स्थल तांदी में मरणोपरांत लोगों के अस्तु प्रवाहित किए जाते हैं और ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस स्थान पर प्रस्तावित विद्युत परियोजना को निरस्त किया जाए। इस संबंध में उन्होंने RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार को भी एक पत्र सौंपा, जिस पर उन्होंने आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों व टीकाकरण अभियान में दुनिया के सामने पेश की मिसाल। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल को देश भर में आंका गया अव्वल और शिमला के निकट संकट मोचन में सड़क दुर्घटना में नव दंपत्ति की मौत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।